बच्चों, तो अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं, डेट इज़ फंक्शन। ठीक है, तो पहले फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ रिलेशनशिप between two variables in which one is assumed to be dependent and other is independent variable। ठीक है, तो तुम लोग बचपन से ही फंक्शन पढ़ते आ रहे हो, बस हम लोग फंक्शन नाम को यूज़ नहीं करते, बाकी तुम लोग फंक्शन तो बहुत सारे पढ़ते आ रहे हो। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, तुम्हें लिखना नहीं, अभी समझाने के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू, जैसे सपोज करो पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ सर्किल का अपने को फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एरिया है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे, रेडियस ऑफ द सर्किल पे। ठीक है, तो रेडियस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रेडियस की हम लोग कुछ कुछ वैल्यू लेंगे तो एरिया की कुछ वैल्यू आएगी। तो एरिया इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, है ना। मतलब आर एक तरह से बेसिकली हम लोग कह सकते हैं आर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग ट्रीट कर सकते हैं उसे आर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जैसे, और एरिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या क्लियर हो रही है बात, है ना। तो जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू लेंगे एरिया ऑफ सर्किल आता जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, है ना। एरिया डिपेंड कर रहा है ना रेडियस पे, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, अभी सिंप्लिसिटी के लिए दो वेरिएबल्स हमने लिखा है। ठीक है, तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, हम लोग ऐसे सिंपल यूज़ करते हैं, एरिया इज इक्वल टू एफ ऑफ आर, मतलब एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, या हम लोग और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज करो तुम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पढ़ते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो उसमें भी अगेन रेडियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तुम्हारा, और जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम लोग रेडियस की वैल्यू लेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम किसका फंक्शन है, रेडियस का। ऐसे हम लोग ने बहुत सारे फंक्शन पढ़े हुए हैं ना, स्टार्टिंग में 9th-10th में। ये तो हमने बस दो एग्जाम्पल लिए तो समझाने के लिए। तो मेन बात ये है कि जो फंक्शन है उसको हम लोग जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तुम्हें सिंबल पता होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। ये सिंपल है, मतलब x की हम लोग वैल्यू लेंगे, है ना। x इज अ फंक्शन ऑफ y, इसको ऐसे रीड करते तुम लोग सीख लो, है ना। x इज अ फंक्शन ऑफ, ये सॉरी इसको उल्टा हम लिख रहे हैं, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना। y इज इक्वल टू, तुम ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्लियर है सबको। तो मतलब x की वैल्यू लोगे, x यहाँ पे क्या हुआ, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x की वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू आएगी। याद करो हम लोग ने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। जैसे उसमें भी हम लोग पॉलिनोमियल्स को कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे p ऑफ x, y इज इक्वल टू p ऑफ x। फिर हम लोग निकालते थे p ऑफ 2, p ऑफ -2, ये सब निकालते थे कि नहीं निकालते थे। तो x की वैल्यू लेते थे तो y की वैल्यू आती थी, जिसे हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते थे। तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल भी एक तरह का फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लोगैरिथमिक फंक्शन होते हैं, बहुत टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये तुम याद रखो कि जो भी फंक्शन रहते हैं उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ओके, तो हम लोग लिख लेते हैं इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे फर्स्ट है, मतलब 4 मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शन है, 4 या 5। तो अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन में जैसे y जो है वो x की किसी पावर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 है, या y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना। ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन है, या y इज इक्वल टू रूट एक्स है, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। x की वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सेकेंड है फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपने को पता है कि y जो है वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करेगा, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनको अपने बारे में, जिनको हम लोगों को पता ही है इनके बारे में। ठीक है, इसमें भी जैसे x की वैल्यू लोगे तो y आएगा, जैसे x को 30 डिग्री लिया तो साइन 30 डिग्री, y की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है, डेट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह के होते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 3 की पावर x है, या y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, जो पावर वाले फंक्शन रहते हैं, डेट वी कॉल एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है,
और नेक्स्ट जो है वो लोगरिथमिक फंक्शन है। लॉग आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना, और फिजिक्स में आगे लॉग आएगा भी कई बार। तो लोगरिथमिक फंक्शन इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, है ना, टू द बेस e। y इज इक्वल टू लॉग x लिख लो अभी तुम लोग, फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये चार मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शन है। बाकी बस फंक्शन में अभी अपने को इतना पता होना चाहिए कि उसे लिखते कैसे हैं। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के जैसे लिखते हैं, जहाँ पे x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इतना तुम याद रखो, ठीक है, और बाकी और ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, ठीक है।